हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? होप सो अच्छे ही होंगे। तो आपने एक चीज तो हमेशा सुनी होगी कि जो लोग जैसे होते हैं वो अपने जैसे लोगों के साथ ही रहना पसंद करते हैं। अगर तुमको ये दिखता है कि एक इंसान अच्छा है और एक इंसान बुरा है, स्टिल दोनों साथ में है। नहीं नहीं नहीं, दोनों सेम है, इसीलिए साथ में है। और जो तुम्हें अच्छा दिख रहा है ना, वो अच्छा प्रिटेंड करने की, अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, बट एक्चुअली में वो अच्छा नहीं है, वो भी उसके जैसा ही बुरा है। तभी वो उसके साथ रह पा रहा है। दो लोग एक साथ तभी रह सकते हैं जब वो एक जैसे हो, स्पेशली पति पत्नी। इसमें सिर्फ 1% अपवाद होता है। निकिता और तरुण, शादीशुदा कपल। निकिता बहुत अच्छी, और तरुण, यार लड़का, लड़के होते हैं ना कैसे, अच्छा हैंडसम लड़का। लेकिन बात ये भी है कि जिस कंपनी की मालिक निकिता थी, उस कंपनी में तरुण मैनेजर का काम करता था। और जब तरुण की नजर निकिता पे पड़ी, सुंदर खूबसूरत लड़की, स्मार्ट लड़की, पूरी कंपनी की इकलौती वारिस, तरुण ने उसको फंसाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लिया और फटाफट फंसा कर चट मंगनी और पट गया। अभी कैसा रहा कि 40% का जो 40% का अगर तरुण का था, तो 10%, 40% का निकिता का था, तो 10% का हिस्सा तरुण का भी था। 10% से ही उसने कहा चलो बाद में मैं धीरे धीरे करके पूरा अपने नाम करवा लूंगा। बाकी 50% उसके फादर का था, निकिता के फादर का था, क्योंकि फादर को तरुण कहीं ना कहीं पसंद नहीं था। अब ये सब बातें हो जाती हैं, शादी हो जाती है, सेटल हो जाते हैं दोनों लोग। घर, एक बंगला बहुत अच्छा, उनके फादर तरुण तरुण को और निकिता को, अपने बेटी दामाद को गिफ्ट करते हैं। हंसी खुशी रहने लगते हैं। तरुण जॉब पे जाता था, निकिता भी ऑफिस जाती थी, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। और घर में थी एक नौकरानी, खूबसूरत, भरी पूरी। निकिता शायद इतनी खूबसूरत नहीं थी। नौकरानी का नाम था सोनिया। सोनिया बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। अभी कैसा होता है कि एक दिन घर में पार्टी हो रही होती है। निकिता वॉशरूम में जाकर कुछ, होटल में उन्होंने पार्टी अरेंज की थी। निकिता वॉशरूम में जाकर कुछ अपने आप को टचअप वगैरह कर रही थी। तरुण आ जाता है वॉशरूम में, पकड़ लेता है, किस करने की कोशिश करता है निकिता को। निकिता बोलती है कि अरे तरुण, ये क्या कर रहे हो, छोड़ दो, कोई देख लेगा, कोई आ जाएगा, मतलब दरवाजा नॉक करके तो खैर क्या, कोई आ जाएगा बाथरूम में तो फिर क्या होगा। तो कहता अरे क्या होगा, अभी चलो थोड़ी देर में पार्टी में चलते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। तो निकिता बोलती नहीं 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 नहीं, हटो हटो हटो, निकिता बोलती है। तो तभी ना सोनिया आती है वहां पे, दरवाजा, सोनिया को बाथरूम जाना रहा होगा, सोनिया आ जाती है। सोनिया आती है तो वो देख ले, वो मतलब सुनती है उनकी बातें, छुपके हुए सुनती है। तो उसके मुंह से निकल जाता है तरुण के मुंह से कि तुम्हारे साथ नहीं करूंगा तो क्या सोनिया के साथ करूंगा एंजॉय। तो निकिता कहती क्या, मतलब कुछ भी, निकिता बोलने लगती है। और फिर दोनों किस करने लगते हैं। अभी सोनिया को तो बिल्कुल, यू नो यू नो एकदम बुलबुले उसके अंदर एकदम छूटने लगते हैं। वो गुब्बारे होते हैं, क्या होते हैं वो, बटरफ्लाई, या आफ्टर दैट क्या होता है, पार्टी में दोनों बाहर निकलते हैं। अब सोनिया तो भाई तरुण को मन ही मन अपना सब कुछ मान बैठी थी, उसके साथ हम बिस्तरी के पूरे सब ख्वाब देख चुकी थी। अभी वापस से क्या होता है कि एक और लड़का पार्टी में आता है, जो कि सोनिया को देख रहा था कुछ ऐसी नजरों से। आई डोंट नो कि हमेशा इस तरीके से डिस्क्राइब क्यों किया जाता है किसी भी चीज में, कि नौकरानी ने छोटे कपड़े पहने हैं, उसके लाइक बूब्स भी दिख रहे हैं, उसका पेट भी दिख रहा है। नौकरानी को अपने छोटे कपड़ों का होश ही नहीं है। तो सोनिया भी कुछ इसी तरीके की थी, छोटे छोटे कपड़े पहनकर, साड़ी में से उसका सब आधा जिस्म बाहर झांक रहा था। अब वो दूसरा लड़का भी उसको देख रहा है ध्यान से, और सोनिया को देख रहा है, ये चीज निकिता देख रही थी। निकिता की नजर आती है, वो धीरे से बस मुस्कुराती है। अभी बस एक दिन निकिता की फ्लाइट थी, तो वो कहती है तरुण से कि तरुण चलो आज थोड़ा सा ड्रिंक कर लेते हैं। तरुण कहता नहीं नहीं देखो, मुझे ना ड्रिंक ड्रिंक हजम नहीं होता, सूट नहीं करते यार, मेरे को बहुत चढ़ जाती है। कहती है अरे यार मेरी सुबह फ्लाइट है यार, अभी ठीक है, तुम थोड़ी करना, और मैं भी थोड़ी थोड़ी करूंगी, क्योंकि मुझे तो सुबह जल्दी उठना है, मेरा तुम टेंशन मत करो, मैं झेल लेती हूँ। तरुण कहता ओके। अभी ड्रिंक का जो शौकीन होता है, तो फिर वो क्या होता है ना, ऐसे ड्रिंक को मना नहीं कर पाते लोग। तो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं, और फिर निकिता चली जाती है तरुण को सोता छोड़कर। उसे लगा तरुण को क्या ही डिस्टर्ब करे, चली जाती है। अभी आ जाती है सोनिया। सोनिया आ जाती है और बिल्कुल अपना अर्धनग्न शरीर लेकर वहां पर। भाई सोनिया आती है
और वो कुछ कमजोर पल कह लो, रोमांटिक पल कह लो, तरुण का सोनिया के साथ सब कुछ हो जाता है। उसे जब तरुण उठता है तो उसे होश आता है, कहता है अरे यार ये तो मेरे से बहुत गड़बड़ हो गई। फिर वो उसे बेबी बेबी कह के बात करने लगती है सोनिया तरुण से। तरुण कहता है ये तुम कैसे बात कर रही हो? तो कहती सोनिया कहती है आपको रात में नहीं पता आपको ने क्या किया है मेरे साथ, और ऐसा ऐसा करके। अभी तरुण का तो मतलब हालत पतली हो जाती है। कहता है यार ये मतलब ये कैसी चीज कह रही हो तुम, क्या बोल रही हो, मतलब तुम्हारे साथ कैसे हो जाएगा? कहती नहीं मैंने तो महसूस किया है तुमने मुझे प्यार, तुम मुझे प्यार करते हो। तरुण कहता नहीं भाई प्यार व्यार नहीं करता मैं कुछ भी तुमसे। कहती कि अरे नहीं कैसे नहीं करते, मैंने फील किया है प्यार तो तुम्हें भी मेरे से है, और अगर तुम प्यार नहीं करते तो तुम उस तरह से मेरे साथ हमबस्तरी कर ही नहीं सकते थे। सोनिया कहती है। अभी तरुण का ना दिमाग घूम जाता है। अब वो जब देखो तब उसकी वाइफ के सामने लाइन मारने लगती है, तरुण को ब्लैकमेल करने लगती है कि नहीं तुम उसको डिवोर्स दे दो, मुझसे शादी कर लो और ये कर लो वो कर लो। अब तरुण का ना भेजा घूम जाता है, लेकिन वो उसे इस्तेमाल करना नहीं छोड़ता है। मर्दों की जात होती है ना, कहीं भी करते हैं ऐसा मैंने सुना है। पता नहीं होता है कि नहीं होता, मुझे पक्का नहीं पता है, वह ऐसा मैंने सुना है, शायद नहीं होता है ऐसा। तो अब तरुण लेकिन वहां भी मजे ले रहा और यहाँ भी मजे ले रहा, बीवी के साथ भी उसके साथ भी, चलो भैया के मजे चल रहे हैं। लेकिन जब सोनिया एकदम सर पे सवार हो जाती है कि नहीं उसको करो तलाक दो और मुझसे शादी करो, तो कहता पागल है क्या तू, नौकरानी तुझसे की शादी करूंगा मैं कोई प्यार व्यार नहीं करता। वो कहती नहीं मैं तो महसूस करती हूँ, तुम जब मेरे साथ सोते हो तो मुझे समझ आती है कि प्यार है तुम्हारा मेरे साथ, तुम्हारा तो सच्चा प्यार है मेरे साथ, तुम उसके साथ तो सिर्फ वक्त काट रहे हो। तो एक दिन वो थक कर बोली, देता कहता हाँ अब मैं क्या करूँ, 10% तो है ना मेरे नाम बिजनेस, अभी 40% है उसके नाम, तो वो भी मैं अपने नाम करवा लूंगा और मैं उसको पटा पुटूंगा जो टाइम में उसके डैड का भी बिजनेस पूरा उसके नाम करवा के फिर अपने नाम ट्रांसफर करवा लूंगा। तो सोनिया कहती है कि कहती देखो अब तुम आए ना लाइन पर, तुम कहते थे प्यार नहीं प्यार नहीं, प्यार तो है तुम्हें मुझसे। हाँ भैया चलो ठीक है, दोनों में वापस से सेक्स हो जाता है और निकिता गई हुई थी कहीं। लेकिन जब ये बहुत ही ज्यादा बर्डन डालने लगती है तो तरुण को तब समझ में नहीं आता कि क्या करूं मैं, आखिर मैं करूं क्या। तो तरुण सोचता है कि मैं अब जाकर मुझे निकिता को सब कुछ बताना पड़ेगा। तरुण जाता है निकिता के पास, उसको सब बता देता है कि भैया मेरी हमबिस्तरी हो गई उसके साथ, मेरा उसके साथ ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा हो गया। तो वो उसको एक लात मार के बाहर निकाल देती है, सोनिया को मार धक्के बक्के बैग वैग सब उठा के उसका फेंक देती है, बाहर निकाल देती है, कहती निकल जाओ तुम मेरे घर से, और ये है वो है। अब सोनिया को आता है बहुत गुस्सा, तो सोनिया कुछ कहती नहीं, लेकिन ये क्या करती है दूसरे घरों में जाकर, वो जो दूसरा लड़का था ना जो सोनिया पे लाइन मार रहा था उस दिन पार्टी में, उसको लेकर और निकिता को लेकर ना पूरे सोसाइटी में उड़ाने लगती है कि देखो उन दोनों का तो चक्कर है, ये और ये देखो लोग चाहे बॉम्बे के हो चाहे दिल्ली के हो चाहे गांव के हो चाहे देहात के हो, बिचिंग में आता है सबको मजा। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, एक बार मुंबई के लोगों को मैं छोड़ भी दूं कि यहाँ टाइम की शॉर्टेज है, तो और जगह तो बिचिंग में आता है लोगों को मजा। तो खूब बिचिंग होने लगती है कि वो तो ये मतलब उन दोनों का खूब चक्कर है, और वो जब तरुण चला जाता है बाहर टूर वूर पे तो दोनों ऑफिस चला जाता है, दोनों खूब रंग रंगलियां मनाते हैं, ऐसा करके खूब उड़ा देती है वो लोगों के बीच में। अब क्या लगता है तरुण को कैसा, मतलब जब तरुण को पता लगती है बात, तरुण कहता है कि यार ये तो मतलब कितनी बकवास कर रही है। तरुण तो समझ जाता है ये गलत बात कर रही है, निकिता भी कहती है मतलब हद हो गई, इतनी छिछली औरत है ये, अब वो तो नीच तो नीच। तो फिर एक दिन रात को उसे तरुण कॉल करता है, कहता तुम ये क्यों क्यों कर रही हो ऐसा, कहती नहीं, पहले सोनिया को बोलता है कॉल करके। सोनिया कहती पहले आप मेरे घर आओ फिर मैं आपको बताऊंगी। घर जाता है तो फिर उसे खूब सैक्स सैक्स करके अच्छे से आ जाता, उसकी बजा बुजू कर अच्छे से, ठीक है। उनने बुलाए घर इसलिए था, सोनिया भी कोई कम नहीं थी। अब बहुत मतलब कि फिर जब निकिता को पता लगता है, निकिता को ये तो नहीं पता लगता है कि तरुण घर गया था, लेकिन तरुण ना उल्टा सीधा करके थोड़ा बदमाश टाइप का था वो, मतलब छिचोरा टाइप का, उल्टा सीधा करके ना निकिता को और भड़काता रहता था कि मुझे परेशान कर रही है, और घर जाके खूब उसके भी मजे लेता था, यहाँ पर अपनी बीवी के भी मजे लेता था। ये सारी चीजें हो रही थी इनकी जिंदगी में। तरुण के तो दोनों हाथ घी में और सर तो कढ़ाई में, समझ लो। बेचारे एक आदमी ने दो दो औरतों को ऐसा पागल बना के रखा था अपने पीछे, है समझ रहे हो। अब भाई सोनिया का जो था दिमाग बहुत खराब हो रहा था, गुस्सा तो चाहिए था किसी कीमत पर, और निकिता का दिमाग हो रहा था सोनिया पे खराब। अब एक दिन क्या होता है कि अपनी एक फ्रेंड को बुलाता है तरुण, फ्रेंड थी कॉल गर्ल थी पता नहीं, जब घर में सोनिया नहीं थी, वो सॉरी ये निकिता नहीं थी, उसको बुलाता है और कहता है कि चलो आज कुछ
हमेशा फन करते हैं, ड्रिंक व्रिंक करते हैं, क्योंकि आज मेरी वाइफ घर में नहीं है। और उसी टाइम वो ना सोनिया को भी उसी टाइम निकिता निकिता सोनिया को कॉल करती है। निकिता बाहर थी, तो निकिता सोनिया को कॉल करती है कि तुम जरा देखो जरा साहब की हालत कैसी है। तो कहती अरे मतलब आप तो मेरे बारे में ऐसा सोचती हो, फिर आप जाने को बोल रही हो। निकिता कहती देखो मुझे ना सिर्फ तुम पर भरोसा है, तुम जाओ और देखो उधर के साहब की कैसा है, मतलब कि ज्यादा पी तो नहीं, कुछ कहीं और जाके कुछ कर रहा है ना। भैया डर ही लगता है, एक आदमी जो एक बार ऐसा कर चुका है वो जाकर किसी और बाई वाई को पकड़ ले, उसको तो कोई भी चलेगी। बीवी भी डर रही थी, उसने कहा चलो इसके साथ हुआ है तो इसी के साथ हो जाए दूसरी बार। पता लगा एक नया रंग उस रंगने लगे वो। सोनिया जाती है, अब सोनिया देखती है कि उसके कपड़े पहनकर, वो कॉल गर्ल थी ना, वो निकिता के कपड़े पहनकर बैठी थी। और सोनिया का दिमाग खराब हो जाता है उसको देखते साथ, ये पीछे से देखती है उसको, मतलब एकदम वो पागल सी तो थी। कैसे होते ना जो लोग अनपढ़ होते हैं वो ठस होते हैं, दिमाग बुद्धि चलाते नहीं है, हाल भड़क जाते हैं। लाइक आमिर खान को देखा था ना राजा हिंदुस्तानी में, अच्छा था बहुत लेकिन ठस था। तो ये भी थी ठस। ये जाती है, एक कुछ हथौड़े वथौड़े उठाती है वहीं पड़ा हुआ, या कुछ शोपीस वगैरह उठाकर और धाड़ से उसके मार देती है। उल्टे पैर भाग जाती है। और कहती कि और उसने पागल ने ये भी नहीं सोचा कि अगर वो निकिता ही थी तो निकिता ने ही उसको कॉल करके क्यों बुलाया था। वो इतनी बेवकूफ थी वो सोनिया, तभी तो बाई थी ना, बेवकूफ थी इसीलिए। तो ये भी नहीं सोचा उसने, उसे मार देती है। उस तो वो कॉल गर्ल का तो काम खत्म हो जाता है। अब सोनिया घर जाती है तो फिर तरुण वापस लौटता है। तो तरुण जब बाथरूम से बाहर आता है, तरुण बाथरूम से वापस आके कहता अरे यार शिट यार ये क्या हो गया। वो फौरन फिर निकिता को कॉल करता है, तो निकिता समझ जाती है। तो निकिता थोड़ा सा मुस्कुरा देती है, कहीं मतलब झोल ऐसा लग रहा था कुछ तो गड़बड़ मतलब चल रही थी। इन तीनों लोगों में क्या आखिर सीन चल रहा था मुझे भी बिल्कुल समझ आ नहीं रहा था जब मैंने स्टोरी पढ़ी तब। फिर आफ्टर दैट निकिता वापस लौटती है, तो तरुण कहता देखो अभी तो ना बहुत ज्यादा हो गया है ये। कहता मैं और टॉलरेट नहीं कर सकता इस औरत को, इस बाई को। कहने लगा कि अब ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तो सूर्य कहती तो तुम सोच क्या रहे हो इतना, फिर तुम्हें जो करना है तुम कर दो, तुम्हें जो करना है। तो कहता आर यू श्योर। निकिता से कहता, निकिता कहती कि हाँ आई एम श्योर। कहती बाबा मैं अरबपति बाप की बेटी हूँ, मैं संभाल लूंगी सब, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तरुण कहता ठीक है। और तरुण जाता है सोनिया के घर, उसको वो मतलब ये फोन करके जाता है कि हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ, और तुम ड्रिंक व्रिंक तैयार रखो, हम लोग मजे करेंगे। निकिता तो घर में है नहीं। सोनिया तो सोनिया को भी लगता है कि चली गई होगी कहीं, उसने ध्यान नहीं दिया। उसे उसे तो ये लगा था निकिता को वो मार के आई है। तो ये कहाँ सीन है यार, मेरे को नहीं पता ये क्या बीच में गुचड़ गुचड़ हुआ है। वो कहता है, मतलब उसको बोलता है तरुण के ठीक है तुम सब तैयार करके रखो, ड्रिंक व्रिंक बना के रखो, ठीक है। अभी दोनों वो कहते हैं ठीक है सेक्स वेक्स करते हैं। और सेक्स करते टाइम में तरुण काम तमाम कर देता है निकिता का। ओ भाई निकिता का तो काम, सॉरी सोनिया का काम तमाम कर देता है। वो बड़ा खुश कि चलो सोनिया का तो काम तमाम हो गया। फिर निकिता को आके बताता, कहता अब तुम संभाल लोगी। निकिता कहती हाँ हाँ तू टेंशन मत कर, मैं तो करोड़पति की बेटी हूँ, मैं सब संभाल लूंगी, अरबपति की बेटी हूँ, तू टेंशन मत कर। फिलहाल हमारा ये बहुत बड़ा टेंशन हमारा खत्म हो गया। और फिर उसके बाद तो दोनों दूसरे दिन कहीं बाहर जाते हैं। तो निकिता एकदम कहती है, कहती तरुण एक मिनट, एक सेकंड रुको जरा, गाड़ी में कुछ ढूंढने लगती है। तो तरुण कहता क्या ढूंढ रहे हो गाड़ी में, जब ऑफिस जा रहे थे दोनों दूसरे दिन। तो निकिता कहती एक काम रह गया है। तरुण कहता क्या। तो पीछे से ना उसके सर पे एकदम हथौड़ा पड़ता है। और हथौड़ा किसने मारा था तरुण के सर पर, वो लड़का जो कि उस दिन सोनिया पे लाइन मार रहा था। एक्चुअली संबंध निकिता के उस लड़के के साथ थे, क्योंकि तरुण की बेईमानी उसके सामने आ गई थी। और दोनों की प्लानिंग में सोनिया फंसी। सोनिया और तरुण फंसे अपनी कमजोरियों की वजह से। अगर वो लोग कमजोरियां नहीं करते तो उनके इस तरीके से फंसने का कोई चांस नहीं था। दोनों बेमौत मारे गए। और बाद में पुलिस में केस यही हुआ कि वो जो नौकरानी थी उसने इसके घर में जो प्रोस्टिट्यूट आई हुई थी, तो उसकी हत्या कर दी, है ना, उसकी हत्या कर दी नौकरानी ने। और तरुण की हत्या कर दी। और नौकरानी का, हाँ मैं ये बताना भूल गई, नौकरानी को तरुण ने और निकिता ने काट काट के, पता नहीं उसका क्या किया था, आई डोंट नो। नौकरानी को तरुण ने और निकिता ने ठिकाने लगा दिया था। तो नौकरानी फरार है उन दोनों को मार कर उस प्रोस्टिट्यूट को, क्योंकि
उस उसका चक्कर था तरुण से। वो ये नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी कि तरुण का चक्कर मेरे रहते किसी और से हो। बीवी तो चलो ठीक है, लेकिन अब वो प्रोस्टिट्यूट से भी उसका चक्कर था। फिर वो कहते तो फिर बात ये होती कि तरुण को भी मार दिया और उसको प्रोस्टिट्यूट को भी काम तमाम प्रोस्टिट्यूट का भी कर दिया और खुद भाग गई वो नौकरानी। तो और वो दोनों साथ में रहने लगते हैं। तो मतलब कि वो लड़का और निकिता। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो जैसा होगा वो वैसे ही इंसान के साथ रहेगा। तुम कभी भी ये मत सोचना, गलती से भी नहीं सोचना कि भाई ये जो कपल है, अरे भैया तो बड़े अच्छे हैं, भाभी बड़ी तेज है, या ताया तो बड़े अच्छे हैं, ताई जी बड़ी तेज है। वो ताया ताऊ भैया भाभी वो सब एक ही जैसे है भाई, कोई किसी से नहीं है कम। वो बनी रहती हैं अच्छी। कैसा होता है ना, एक बोलता है तो दूसरा प्यार से कहता अरे नहीं ठीक है, जाने दो, उनकी तो आदत है कहने की। ऐसे करके वो संभाल लेते हैं और तुमसे अपना काम निकलवाते रहते हैं। तो कपल में से अगर कोई भी एक गड़बड़ है तो ऐसे कपल से बहुत बच के रहो, क्योंकि एक गड़बड़ नहीं है, वहाँ दोनों ही गड़बड़ है। और ये थोड़ी सी आज की स्टोरी थोड़ी क्राइम स्टोरी हो गई, बट मेरे पास आज के लिए यही था। बाकी मैं तो कोशिश करूंगी हॉरर स्टोरीज लाने की, और मैंने हॉरर पे इतना ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया बिकॉज कल की हॉरर तुम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं देखी। तो चलो ये क्राइम स्टोरी देख लो, और देख लो, लाइक कर देना और शेयर तो कर ही देना, क्योंकि तुम्हें नहीं पसंद आई हो सकता है किसी और को पसंद आ जाए। थैंक यू सो मच।